ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 25वां अध्याय पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ, यानी पुरंजन कौन थे, उनकी कथा इस अध्याय से शुरू होगी, उसका वर्णन। अब जो प्रचेता है वह शंकर जी की आज्ञा लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं और महादेव जी अंतर्धान हो जाते हैं। वह भक्ति भाव से उनकी पूजा कर देते हैं शंकर जी की। इसके बाद वह 10,000 वर्ष तक उसी स्त्रोत का पाठ करते हुए अपने दिनों को बिताते हैं। इतने में जो उनके पिता प्राचीन ब्रही है वह पीछे से कर्मों के बंधन में गए हैं फंस। अब कर्मों के बंधन में फंसे होने के कारण नारद जी से इनकी मुलाकात होती है और वह कहते हैं कि तुम अपने परम कल्याण की ओर नहीं जा रहे, तुम सोच ही नहीं रहे कि तुम्हारा परम कल्याण किस चीज़ में है। इस कर्म के बंधन में तुम फंस चुके हो। वह नारद जी से कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता, मैं इस कर्म बंधन में बंध गया हूँ। वह कहते हैं जो पुरुष गृहस्थ आश्रम में चला जाता है उसे सिर्फ पुत्र, स्त्री और धन, इन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा कामना रहती है। वह इसी के अंदर ही घूमता रहता है और अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। वह जान ही नहीं पाता कि वह है कौन और वह कर क्या रहा है। जो उसको यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो उसको यह जीवन प्राप्त हुआ है, वह किस लिए हुआ है? इसलिए नहीं हुआ कि वह शादी करे, बच्चे उत्पन्न करे और फिर मर जाए। ये जीवन नहीं है, यह तो फिर एक क्रम हो गया। उसके बाद फिर योनियों में भटको। तो इस प्रकार वह भी कर्म बंधन में बंधा हुआ है, लेकिन यह भगवान की माया है भी इतनी प्रबल। तो नारद जी कहते हैं कि तुम जरा आकाश की तरफ देखो। तुमने जो अपने समय में इतने पशुओं की यज्ञ के दौरान या शिकार के दौरान बलि दी है, वह पशु तुम्हारे आकाश में इंतजार कर रहे हैं। उनके लोहे के जो सींग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब वो तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी और तुम ऊपर आओ और वो तुम्हें फिर छेदेंगे। इस प्रकार वह उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म हैं वह तुम्हें चाहे यहाँ चुकाने पड़े या वहाँ चुकाने पड़ेंगे, लेकिन उसका चुकाना तो पड़ेगा। उसका परिणाम तो तुम्हें मिलेगा जो तुमने किया है। तो वह कहते हैं अब मैं क्या करूं नारद जी, आप मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक उपाख्यान जो कि पुरंजन उपाख्यान के नाम से जाना जाता है। तो वह सुनाते हैं। वह कहते हैं पुरंजन नाम का एक बड़ा ही यशस्वी राजा था। उसके चेहरे पे बड़ा ही तेज था। वह जो करना चाहता था वह तो किसी के पहले समझ ही नहीं आता था। उसका एक मित्र था जो अज्ञात नाम से है। वह अपने मित्र के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन वह खोजने लगा पृथ्वी पर एक बहुत ही अच्छा स्थान जो उसके रहने योग्य हो। तो पृथ्वी पर इधर उधर विचर रहा था, लेकिन उसे कोई ऐसा नगर मिला ही नहीं जो उसकी योग्य हो, जो उसके ऐशो आराम के लिए हो। फिर वह हिमालय से दक्षिण की तरफ भारत खंड में एक 9 द्वार, यानी कि 9 द्वार का एक नगर जिसके 9 द्वार थे जाने के लिए, तो उस द्वार की ओर उसकी नज़र पड़ती है और वहाँ देखता है कि यह तो बड़ा ही सुंदर नगर है। इस नगर के तो 9 द्वार हैं और इसकी रक्षा के लिए तो 5 फन वाला सांप खड़ा हुआ है। इसमें जगह जगह पर सुंदर सड़कें, चौराहे, बगीचे बने हुए हैं। जगह जगह पर जल की व्यवस्था की गई है। वायु इतनी ज़्यादा शुद्ध है। वह देखकर पहले तो नगर में ही मोहित हो जाता है कि हाँ, यह जगह बहुत अच्छी है, यही मेरे लिए योग्य स्थान है, मैं तो यहीं रहूँगा। उस सुंदर स्थान देखने के बाद उस अद्भुत स्थान में उसे एक सुंदरी कन्या भी दिख जाती है। वह कन्या भी बड़ी सुंदर होती है। उसका रंग सांवला होता है। वह कन्या जब चल रही होती है तो उसके नुपुर छन छन झनकार कर रहे होते हैं। वो उसके कानों में पड़ जाती है। अब राजा पुरंजन हो गए उसके ऊपर मोहित। वो सुंदर कन्या के कहते कि कमल के नेत्र हैं, ऐसे ऐसे कुंडल चमक रहे हैं, जैसे कुंडल चमक रहे हैं ऐसे उनका तेज चमक रहा है। उनका शरीर भी बहुत सुंदर है। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। तो इस प्रकार वह अब देखकर मोहित हो गए और उनके पास जाके कहते, हे सुंदरी, तुम कौन हो?
तुम कहाँ से आई हो? तुम किसी ब्राह्मणी की पुत्री हो? तुम कोई लज्जा देवी तो नहीं, या फिर तुम कोई कमला देवी हो? कमला देवी तो तुम नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे तो पृथ्वी पर चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो देवी तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन, और तुम यहाँ पर ऐसे क्यों विचर रही हो? तुम क्या खोज रही हो? यह जो तुम्हारे साथ 10 पुरुष हैं, यह कौन है? यह जो तुम्हारे साथ स्त्रियां हैं, यह कौन है? यह जो तुम्हारे साथ 5 फन वाला नाग है, यह कौन है? तो इस प्रकार याचना करने पर वह सुंदरी कहती है कि यह जो 10 पुरुष हैं मेरे साथ, ये मेरे मित्र हैं। ये जो स्त्रियां हैं, ये मेरी सहेलियां हैं। मैं नहीं जानती कि इस नगरी का निवास किस प्रकार हुआ, मैं यहाँ पर किस प्रकार आई, मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुई हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। यानी उस स्त्री को कुछ भी नहीं पता। वह यह कहती है, मैं तो ये जानती हूँ कि ये 5 फन वाला जो सांप है इस नगर की और मेरी रक्षा करता है, और यह मेरी सेवा करते रहते हैं। जब मैं सो जाती हूँ तो यही सांप इस नगर की रक्षा करता है। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। वह तो इस प्रकार कहती है। अब राजा पुरंजन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की सेवा करती हुई वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, तुम मेरे साथ निवास करो इसी नगरी में और इस नगरी की शोभा बढ़ाओ। वह कहती है कि यह तो मेरा सौभाग्य है जो तुम मेरे पास आए, और वो भी अपने आप। मैं तो बड़ी ही सौभाग्यवती हूँ जो मुझे इतना ही बलशाली राजा मिला है। मैं तो आपकी बाहों के अंदर समाना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो ऐसे राजा के लिए मना कर दे। वह तो ऐसे पति को हमेशा ही वर्ण करना चाहती है। तो इस प्रकार उन दोनों में समझौता होता है। एक ही लय के अंदर दोनों की बात हो रही होती है। 100 वर्षों तक दोनों के दोनों उसी पुरी के अंदर निवास करते हैं, भोगों को भोगते हैं, विषय लोभ माया में रम जाते हैं, अच्छे से अपना ऐशो आराम ज़्यादा देखते हैं। और जो राजा है वह तो पूरा का पूरा उसके पीछे बावरा हो गया है। इतना बावरा हो गया है कि वह सोती तो वह भी सोता, वह जागती तो वह भी जागता, वह रोती तो वह भी रोता, वह हंसती तो वह हंसने लग जाता है, और जब वह चिंतित होती तो वह भी व्याकुल होकर एक कोने में बैठ जाता। जब वो किसी चीज को छुए तो वो भी उसको छू कर देखता, जब वो हंसने लगे तो वो भी हंसने लगता, जब वो मदिरा का पान करे तो वो भी मदिरा का पान करके उन्मद हो जाता, नशे में हो जाता। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो वो करे और राजा पुरंजन ना करे। जब वह दौड़ने लगती तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता, जब वह गाने लगती तो उसके साथ गाने लगता, जब वह चिल्लाने लगती तो उसके साथ ही चिल्लाने लगता। तो इस प्रकार वह उस स्त्री के पीछे बहुत ही बावरा या स्त्री लंपट उसको कहा जा सकता है। वह बिल्कुल स्त्री मोह में फंस गया था, उसे किसी चीज़ की सुध नहीं रही। वह अपना पूरा ख्याल खो बैठा था और अपना क्षण क्षण उसके साथ व्यतीत कर रहा था।